अनअकैडमी लाइव 7 बाई एमपी सर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरोजेंसिस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम मेगास्पोरेंजियम अर्थात ओव्यूल, मेगास्पोर, मेगास्पोरोजेंसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ओव्यूल का एक डिटेल स्ट्रक्चर क्या है। नाउ आई स्टार्ट फ्रॉम मेगास्पोर। ओव्यूल इज अटैच्ड इन द इनर वॉल ऑफ ओवरी and that point is known as placenta. Now this diagram is of a typical ovule, and this type of ovule is known as anatropous ovule. Total ovule is made up of parenchymatous cells surrounded by integument. पूरा का पूरा ओव्यूल ये पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है और इंटेगुमेंट उसको चारों तरफ से सराउंड करता है। एक तरफ इंटेगुमेंट इनकम्प्लीट होता है और एक पोर का निर्माण करता है। इस पोर को कहते हैं माइक्रोपाइल। जहां से इंटेगुमेंट ओरिजिनेट होता है वह एंड चैलेजा एंड है, तो माइक्रोपाइल एंड चैलेजल एंड बोथ आर ऑन अपोजिट साइड। इंटेगुमेंट के बारे में कि अगर कोई ओव्यूल एक इंटेगुमेंट का बना हुआ है तो ऐसे ओव्यूल को यूनिटेगमिक कहा जाता है। अगर दो इंटेगुमेंट का बना है तो ऐसे ओव्यूल को बाइटेगमिक कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे अगेव में इंटेगुमेंट नहीं होते, इसलिए इसको एटेगमिक कहा जाता है। ये ओव्यूल की बॉडी है, माइक्रोपाइल, चैलेजल एंड, ये फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल जिस जगह पर बॉडी से अटैच होता है उस स्थान को कहते हैं हाइलम। कभी कभी हाइलम न हो करके यह एक लंबा ऊपर चला जाता है, इसको कहते हैं राइफे। एनाट्रोपस ओव्यूल में ये आउटर इंटेगुमेंट है और ये इनर इंटेगुमेंट है। सेंटर में, मिडिल में ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक 8 न्यूक्लिएट होता है और 7 सेल्ड होता है। 7 सेल्ड होता है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 सेल्स होते हैं जो एग अपरेटस का निर्माण करते हैं और ये नीचे के 2 सिनर्जिड कहलाते हैं और ये ऊपर का एग सेल है। चैलेजल एंड की तरफ भी 3 सेल्स पाए जाते हैं। ये तीनों सेल्स एंटीपोडल्स कहलाते हैं। सेंटर में 2 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं। इन न्यूक्लियाई को पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। इन न्यूक्लियाई को पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। जब पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाता है तो इसकी कंडीशन 2n हो जाती है। एक न्यूक्लियस अपर साइड से एक न्यूक्लियस लोअर साइड से आकर के सेंटर में मिलते हैं और यह सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करता है। किस प्रकार से यह सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण होता है, किस प्रकार से 8 न्यूक्लियाई बनते हैं, इसको अभी हम
जब मेगा स्पोरोजेंसिस और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक होगा उसमें हम आपको बताएंगे। अब हम चल रहे हैं टाइप ऑफ ओव्यूल पर। टाइप ऑफ ओव्यूल on the basis of position of micropyle, embryo sac, chalaza and funicle, ovule is of 6 type in flowering plant. First, arthrotrophus. This type of ovule is straight. इस प्रकार का ओव्यूल बिल्कुल सीधा होता है। माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सैक, चैलेजा, न्यूसलस, फ्यूनिकल, ये फ्यूनिकल है। ये एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं। इस प्रकार के ओव्यूल को आर्थ्रोट्रोपस कहते हैं। सेकंड है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल, हाइलम, दे आर साइड बाय साइड, ये लगभग एक ही तरफ होते हैं। ओव्यूल इसका इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। माइक्रोपाइल ये फ्यूनिकल की तरफ, हाइलम की तरफ होता है तथा इसका चैलेजल एंड ये ऊपर पाया जाता है। चैलेजल एंड ऊपर होता है। इस प्रकार का ओव्यूल एनाट्रोपस ओव्यूल कहलाता है। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में इस प्रकार के ओव्यूल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हेमीट्रोपस और हेमिएनाट्रोपस। यह ओव्यूल इसकी जो ये बॉडी है और ये फ्यूनिकल, ये दोनों राइट एंगल पर होते हैं। दोनों राइट एंगल पर होते हैं। एक एंगल यह है और फ्यूनिकल का एंगल यह है। राइट एंगल पर माइक्रोपाइल, चैलेजा एक सीधी रेखा में, एम्ब्रियोसैक उसी लाइन में तथा फ्यूनिकल जो है ये राइट एंगल में होता है। फोर्थ, कंपाइलोट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस ये हेमीट्रोपस से थोड़ा झुका होता है। फिफ्थ है एम्फीट्रोपस। ये एम्फीट्रोपस इज इन बिटवीन एनाट्रोपस एंड कंपाइलोट्रोपस। सेसिनोट्रोपस का जो फ्यूनिकल है स्प्रिंग की तरह मुड़ा होता है और ये सराउंड करता है पूरे ओव्यूल को। ये इसका माइक्रोपाइल है, ये एम्ब्रियोसैक है और ये चैलेजल। एम्फीट्रोपस में एक विशेषता और होती है, इसमें जो एम्ब्रियोसैक होता है वो हार्स शू शेप्ड होता है। एम्ब्रियोसैक इज हार्स शू शेप्ड। अब हम चलते हैं कि किस तरह से एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट होता है। Development of megaspore is called megasporogenesis. Hypodermal cell functions as primary archisporial cell. Hypodermal cell जो है ये मेरिस्टेमेटिक हो जाता है और यह प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल कहलाता है। It divides into two, upper primary parietal cell and lower primary sporogenous cell. Primary parietal cell divides periclinally and forms outer part of embryo sac, and sporogenous cell, that is functional, divides, forms 4 cells, that is linear tetrad of megaspore. ये डिवाइड करेगा मियासिस के द्वारा और 4 टेट्राड
लीनियर टेट्राइड स्पोर का ये बनाते हैं। इन चारों में 3 जो है डिजेनरेट कर जाते हैं और एक फंक्शनल होता है। ये बनाया गया है इसमें 3 डीजेनरेटिंग मेगास्पोर एंड 1 फंक्शनल मेगास्पोर। अब हम लेते हैं कि एम्ब्रियो सैक का निर्माण कैसे हुआ। ये तीनों तो डिजेनरेट कर गए, एक फंक्शनल हुआ, ये डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद 4 सेल्स बन गए। फिर ये माइटोटिकली डिवाइड करता है, 8 सेल्स बनते हैं, 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, 4 एक साइड में और 4 एक साइड में। इस 4 में से ऊपर से एक और नीचे से एक, ये दोनों आ जाते हैं सेंटर में, इसीलिए इनको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। यही पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस, अब यह सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड हो जाता है। चैलेंजर एंड की तरफ ये तीनों एंटीपोडल्स का निर्माण करते हैं और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये एग अपरेटस का निर्माण करते हैं, जिसमें नीचे के 2 सिनर्जिड कहलाते हैं और ये ऊपर का एग कहलाता है। इस तरह से एक एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो जाता है और एक एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, लेकिन सेल्स जो हैं ये 7 होते हैं। ये जो है हमारा सेंट्रल सेल है। डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। Embryo sac contains a large central cell having 2 polar nuclei। एक बड़ा सेंट्रल सेल होता है जिसमें कि 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। चैलेंजर एंड की तरफ ये 3 आपको एंटीपोडल्स मिलेंगे और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 2 सिनर्जिड और एक एक्स सेल मिलता है। इस टोटल को हम कहते हैं एग अपरेटस। एग अपरेटस, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। पी माहेश्वरी 1950 में इन्होंने एम्ब्रियो सैक को 3 भागों में कैटेगराइज किया। पहला इन्होंने बताया मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक में एक मेगास्पोर सेल से एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। दूसरा है बाइस्पोरिक। बाइस्पोरिक में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, लेकिन यहां पर लैक ऑफ साइटोकाइनेसिस होती है। एक बार साइटोकाइनेसिस होगी, 2 स्पोर मेगास्पोर बनेंगे। एंड लास्ट है टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक में टोटल फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस। इस प्रकार से 4 न्यूक्लियाई तो बन जाते हैं, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं। ये आपके नीट में ये क्वेश्चन आते हैं, कुछ पिक्युलरिटीज हैं कि किसमें पोलर न्यूक्लियाई 1 है, किसमें पोलर न्यूक्लियाई 2 है, किसमें एंटीपोडल्स 1 हैं, किसमें एंटीपोडल्स की संख्या अधिक है, सिनर्जिड है या नहीं है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। पहला मैंने लिखा है एम्ब्रियो सैक हैविंग 1 पोलर न्यूक्लियस एंड एंटीपोडल इज टोटली एब्सेंट। इसका एग्जाम्पल है ओनेथ्रा। सेकेंड है एम्ब्रियो सैक हैविंग 1 सिनर्जिड। इसका एग्जाम्पल, इसमें केवल 1 सिनर्जिड होते हैं, लेकिन जब कि आप नॉर्मल में देखते हैं 2 सिनर्जिड होते हैं। और पिप्रोमिया इसका एग्जाम्पल है, इसमें केवल 1 सिनर्जिड पाया जाता है। थर्ड लिखा है मैंने एम्ब्रियो सैक विदाउट सिनर्जिड। कोई सिनर्जिड नहीं होता, डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक के वॉल से एग जो है जुड़ा होता है। एग्जाम्पल है प्लम्बेगो। फोर्थ मैंने लिखा है एम्ब्रियो सैक हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीपोडल्स। एंटीपोडल की संख्या सामान्य कितनी होती है? 3 होती है, लेकिन यहां पर बहुत सी स्पीसीज ऐसी हैं जिसमें एंटीपोडल्स की संख्या 11 या मोर देन 11 भी होता है,
जैसे ड्रूसा है, ड्रूसा में आपको 11 एंटीपोडल मिलेंगे। एंड लास्ट पिक्यूलियर पॉइंट है एम्ब्रियो सैक हैविंग मोर देन 2 पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई जब सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है तो एक सेकेंडरी न्यूक्लियस 2 पोलर न्यूक्लियाई से बनेगा, लेकिन यहां पर जैसे पैनी है, प्लम्बैगो है 4 पोलर न्यूक्लियाई, पेपरोमिया 8 है पोलर न्यूक्लियाई एंड पेपरोमिया हेस्पेडुला में 14 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ये पिक्युलियरिटीज है। इन पिक्युलियरिटीज को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि नीट में इसी प्रकार से पूछा जाएगा आपसे कि 14 पोलर न्यूक्लियाई किसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट पिक्युलियर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कंप्लीशन, ऑब्ट्यूरेटर। In this ovular portion, direct growth of pollen tube takes place. Next, endothecium, that is the nutritive cell which give nutrition to the sporogenous cell. Next, hypostase, group of cell below embryo sac and above vascular supply. And the cells are colonchimatous, example agave. Now last, epistase formed by nucellar epidermis above embryo, example pastas, that is all about megasporogenesis, megaspore, and some important point for your completion, NEET and other one day exam। इस प्रकार से हमने माइक्रोस्पोरोजेंसिस, मेगास्पोरोजेंसिस, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, फ्लोरल प्लांट में, एंजियोस्पर्म में कंप्लीट किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। जो चीज समझ में न आई हो उसे कमेंट द्वारा सूचित करें। शुभकामनाओं के साथ आपका मंगल प्रसाद सिंह। थैंक यू।